जय श्री कृष्ण। देखिए कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए कैसा है ये 12 से 18 जनवरी का टाइम। कर्क राशि इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा है कि अभी गुरु वक्री है द्वादश भाव में, और गुरु जब वक्री हैं जून के महीने में बदलने वाले हैं, तो अब जो कुछ भी गुरु करेंगे वो कर्क की बृहस्पति को लेकर के काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि गुरु और बुध का यहाँ एक्सचेंज चल रहा है। बुध गुरु की राशि में है, गुरु बुध की राशि में। अब इस एक्सचेंज में जो जो ग्रह आ गए उनके अपने अपने रिजल्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे मंगल, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह सूर्य के साथ में अस्त बैठे हुए हैं और धनु राशि में तीनों वर्गोत्तम में हैं। ये एक प्लैनेटरी पोजीशन इस समय बन रही है। तो गुरु बुध के साथ में शुक्र आया, चतुर्थेश हुआ, एसेट की ट्रेड करा सकता है, खरीद फरोख्त करा सकता है, ट्रैवल करा सकता है, लोकेशन चेंज करा सकता है। दूसरा मंगल का आ गया, मंगल आपके फिफ्थ लॉर्ड है, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं, योग कारक हैं, प्रोफेशनल चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, आपके नौकरी पेशा काम वर्क प्रोफाइल में चेंज आ सकता है। ये सब चीजें तब इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपकी मूल जन्म पत्री में भी दशाएं अच्छी चल रही हो, नहीं तो इफेक्ट कभी कभी मिनिमाइज हो जाते हैं या दूसरी साइड में चले जाते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, सूर्य आ गए। सूर्य धन के कारक है, तो भाई सूर्य पैसा दे रहे हैं, लेकिन छठे भाव में सूर्य मंगल बैठ के जन्म पत्री को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें। एक तरफ तो गुरु षष्ठेश होकर छठे भाव पर दृष्ट है, रोग कर्ज मामा शत्रु माने ऑब्स्टिकल का भाव, उस पर गुरु अपने स्थान पे दृष्ट हैं। दूसरी तरफ सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, ये शत्रु नाशक योग भी बनाते हैं। गुरु सूर्य जो हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कामकाज में, वर्किंग में थोड़े से चेंजेस संभावना बन रही है, किसी तरह के प्रोफाइल रिशफल हो सकती है। तो सूर्य की हमने बात की, धन दे रहे हैं। मंगल की बात की, संतान पक्ष प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्र की बात की, एसेट के लिए बहुत अच्छे हैं, ट्रैवल के लिए अच्छे हैं। और बुध की बात की तो बुध द्वादशेश हो गए, तो धन का खर्च करा रहे हैं, तो पैसा आ भी रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। अब आगे अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट, राहु केतु या वर्गोत्तम में। अब अष्टम में राहु बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत पेट वेट की समस्या तो देते हैं अष्टम में राहु, लेकिन मोटे तौर पे अष्टम का राहु खराब नहीं होता है। और गुरु से दृष्ट है, तो थोड़ा पेट से संबंधित इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब है क्या इसमें कि सबसे बड़ी चीज कि तीन ग्रहों का जो, चार ग्रहों का जमावड़ा है, ये चारों ही ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे इस वीक के अंदर। और ये शुक्र बुध का जो एक एक्सचेंज चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही बुध मकर राशि में 17 जनवरी को आते हैं, ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत क्या हुई कि सबसे पहले चंद्रमा है तुला राशि में, यहां से शुरू करें तो लग्नेश अपने से चौथे बैठ करके बल प्रदान हो रहा है, इनको मजबूती मिल रही है। और गुरु राहु से दृष्ट होने की वजह से थोड़ा ये एक डिससेटिस्फेक्शन या थोड़ा पेट से संबंधित को समस्या दे सकते हैं, लोकेशन चेंज कराना या फिर ट्रेवल होना। तो देखिए शुक्र मंगल और बुध, ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। शुक्र मंगल और शुक्र बुध, ये कॉम्बिनेशन कफ, कोल्ड और टूथ का कारक हो गया। ये छठे भाव में बैठा है, पैसे का खर्च करा रहा है, लग्जरी प्रॉन चीजों में पैसा खर्च करा सकता है। हेल्थ के लिहाज से आपके कफ कोल्ड के इन्फेक्शन की अगर टेंडेंसी है तो थोड़ा ध्यान रखें। और एडमेंट नहीं होना है किसी चीज के लिए, बहुत जिद, ऐसा नहीं सोचना कि असल में क्या कि शुक्र बुध और शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन है, ग्लैमर प्रोन कॉम्बिनेशन है, परफेक्शनिस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये जिनके हाथ जन्म पत्री में होता है, ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको हर चीज बड़ी सिस्टमैटिक चाहिए होती है, अच्छी खूबसूरत चाहिए होती है, क्वालिटी की चाहिए होती है। तो यहां बैठकर ये कॉम्बिनेशन आपकी लग्जरी प्रॉन चीजों में खर्च करा रहे हैं, और कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान इसमें रखना है। मंगल बुध छठे भाव में बैठ के पेट की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी देते हैं। अब आ जाते हैं कि सबसे पहले कि जैसे ही 12 तारीख निकली और चंद्रमा है तुला राशि में, शुक्र वर्गोत्तम में छठे स्थान में, यहां पर तो चंद्रमा वीक है, लेकिन 13 तारीख को शुक्र बदल के चले जाते हैं, यहां पर तो चंद्रमा को ताकत दे देते हैं। अपने से चौथा चक्र इसका लॉर्ड बैठा हुआ है, तो
यहाँ चंद्रमा तुला राशि में स्ट्रांग हो जाते हैं, राहु से दृष्ट हो रहे हैं। अच्छा, राहु यहाँ पर जो है चंद्रमा के साथ में, तो 12 तारीख को 13 तारीख को इससे दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ट्रेवल भी हो सकती है। शुक्र अस्त होकर के सप्तम भाव में आ गए। देखिए सप्तम भाव आपके प्रोफेशन का भी हुआ, वर्क फील्ड भी हुआ, आपके स्पाउस का भी हुआ, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का भी हुआ, प्रोफेशन के अलावा पेरेंट्स को भी ये इंडिकेशन देता है। 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लाभेश और चतुर्थेश सप्तम स्थान में आ गया, अस्त है। आपके स्पाउस के लिए बोलिएगा थोड़ा सा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम का ध्यान रखें। इसके बाद में ये, लेकिन यहां आकर के शुक्र वर्गोत्तम में है 15 जनवरी तक। 13 से 15 के बीच में शुक्र वर्गोत्तम में चले जाते। ये कुछ एसेट को लेकर के और चीजों को लेकर के कंसर्न डेवलप करते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी ये थोड़ा एक ईगरनेस डालते हैं, एक उसमें एक्टिविटी डालते हैं, यानी वहां पे कंसर्न डेवलप हो जाता है। इसके बाद में 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में चलते हैं। अब ये सूर्य यहां से चले मकर राशि में आ गए, 14 तारीख को आ गए। सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में है। धनु की बजाय मकर के सूर्य ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि शनि भाग्य भाव में बैठे हुए मीन राशि के, शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य सप्तम में आ गए। सप्तम में सूर्य मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा इरिटेशन डेवलप करते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले 1 महीने में आपको मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के बिहेवियर में थोड़ा सा एहतियात बरतना है, पेशेंस बरतना है। शुक्र सूर्य यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपका एसोसिएशन बताता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। और सूर्य जो है वर्गोत्तम में है, तो सूर्य जब सप्तम भाव में आके लग्न पे दृष्टि रिकॉग्निशन दे रहे हैं, थोड़ा सा आपकी इमेज को बढ़ा रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं, आप लोगों में जाने जा रहे हैं, अपने काम की वजह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगली पोजीशन क्या हुई, मंगल मकर राशि में आ गए 16 जनवरी को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर योग कारक ग्रह हैं, दशमेश और पंचमेश होके मंगल योग कारक है, जो उच्च राशि में आ गए हैं। और मंगल 16 से 20 जनवरी 4 दिन 5 दिन करीब मंगल वर्गोत्तम में रहते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई इस वीक के अंदर, जो आपकी चार्ट को, प्रोफेशन को, आपके कामकाज को स्टेबल मोड दे रही है। आपकी सोच विचार को, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, बच्चों के मामलों को लेकर हर चीज के अंदर ये बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। मंगल शुक्र के साथ में है, सूर्य के साथ में है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बुध हैं, अब ये भी शिफ्ट हो गए। बुध 17 तारीख को चले गए धनु राशि में, मकर राशि में। मकर राशि में बुध आ गए और 17 से लेकर के 19 तारीख तक वर्गोत्तम में बुध। तो बुध आपके 12th लॉर्ड हो गए, सप्तम भाव में है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक स्टेबल मोड जा रहा है, डिसाइडिव मोड जा रहा है। जहां कंफ्यूजन में थे, अब चीजें डिसाइड हो रही हैं। कहना चाहिए कि कुछ नए टाई अप्स हैं, बिजनेस एसोसिएशन है, उन सब के अंदर फायदेमंद है। मैरिटल रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी के आसार हैं, क्योंकि शुक्र मंगल, शुक्र बुध, ये कॉम्बिनेशन फिर से जो धनु में एक्टिव था, अब मकर में एक्टिव हो गया, आपके 7th पार्ट पे एक्टिव हो गया, ठीक है। बिजनेस को लेकर के, मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के बेनिफिशियल है। मंगल शुक्र और उसके साथ बैठ के मंगल अपने स्थान पे दृष्टि, तो प्रोफेशन को स्टेबल मोड दे रहा है। तो अब ये हुआ कि चंद्रमा सबसे पहले तुला राशि में थे, तो 12 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा रहे। राहु गुरु से दृष्टि, जैसे मैंने बताया, थोड़ा पेट वेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन हो सकता है। 13 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए, यहाँ चंद्रमा वृश्चिक में आ गए। मंगल उच्च राशि में चले गए, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। भाग्य में पंचम भाव में बैठ करके आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथ अच्छा बना रहे हैं, और आपको अच्छी सोच दे रहे हैं, पॉजिटिव सोच दे रहे हैं, जिससे आप कुछ काम में आगे अग्रसर होते हैं। इसके बाद में शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तम में आ गए 13 तारीख को, 4 बजे से 15 तारीख तक हैं यहाँ पर। 13 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में चले जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा धनु राशि में आते हैं 16 तारीख को। अब चंद्रमा का यहाँ आ रहा है 6ठे भाव में चंद्रमा आ गए, लग्नेश 6ठे भाव में, गुरु की दृष्टि है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है।
क्या हेल्थ गड़बड़ होगी? शुक्र मंगल और शुक्र बुध बैठे हुए हैं, कफ कोल्ड एंड टूथ प्रॉब्लम की हेल्थ गड़बड़ होगी, उसका ध्यान रखना है। पैसे के खर्चे लाइबिलिटीज को लेके थोड़ा टेंशन हो सकती है, मतलब थोड़ा सोच विचार हो सकता है। शनि और चंद्रमा से दृष्ट होके चंद्रमा यहाँ शनि और गुरु से दृष्ट होके चंद्रमा एक्सप्लोरिंग है। अपार्ट फ्रॉम योर हेल्थ पोजीशन स्ट्रांग है, आपके अपलिफ्टमेंट आ रहा है, उठाव आ रहा है। अगर जन्म पत्री की बाकी दशाएं अच्छी हैं, निश्चित तौर पे अच्छा आने वाला है। हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए और अच्छी से अच्छी नई चीजें हम आपको बताते जाएंगे, वो देखते जाइए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 16 तारीख को चंद्रमा धनु में आ गए और उससे पहले मंगल और सूर्य दोनों शिफ्ट होकर मकर में आ गए, तो चंद्रमा यहाँ रह गए। और अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज की 18 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान पर दृष्ट हो रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम के साथ में बैठे हुए हैं, ग्लैमर के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र मंगल शुक्र बुध का, सूर्य मंगल के साथ एग्रेशन में, तो आप थोड़ा सा एक्टिव भी हो रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि प्रोफेशनल पार्ट पे, पैसे के पार्ट पे, ये जो कॉम्बिनेशन धनु में था जब ये मकर में आता है तो आपकी राशि और आपकी लग्न को, कर्क को ये थोड़ा और एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि अब यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि नहीं है। केंद्र में तो आ गए, केंद्र में आने से सारे प्लैनेट इफेक्टिव हो गए, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन था उसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन अभी इफेक्टिव भी बहुत है। ये चीजों को अब कंफ्यूजन के बजाय थोड़ा सा असली जामा पहनाने की तरफ है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये आपके एसोसिएशन से बड़े स्ट्रांग बनाता है, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप हो चाहे आपके वो हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और अब ये एक आखिरी बात ये है कि चंद्रमा धनु राशि में ऐसे मकर में आ गए। मकर में चंद्रमा देखिए धनु राशि में 18 तारीख को 10:15 से 16:40 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है और 18 को ही मकर में शिफ्ट होते हैं शाम को 4:45 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। ये प्लैनेटरी पोजीशन मकर वर्गोत्तम के चंद्रमा की है। इस समय को आप किसी मुहूर्त में, किसी टाई अप में, किसी एसोसिएशन बिल्डिंग में, किसी भी तरह की ऐसी अच्छी शुरुआत में काम में ले सकते हैं। तो चार्ट वैसे अच्छे मोड में, सिवाय थोड़ा बहुत कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, इनका ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, पैसे के खर्च में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी बहुत अच्छा है। फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।